दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल कार्यालय में नए आयुक्त मनोज कुमार ने पदभार संभाल लिया है। इस मौके पर कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। पदभार संभालते ही आयुक्त ने अधिकारियों से परिचयात्मक बैठक की और विभागों के काम योजनाओं की स्थिति और लंबित मामलों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि सभी विभाग समय पर और पारदर्शी तरीके से काम करें ताकि जनता को बेहतर सेवाएं मिले, और साथ ही कार्यालय का निरीक्षण कर उन्होंने टीम वर्क और तकनीक के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। नाला विधानसभा क्षेत्र के फतेहपुर प्रखंड के चौकुंदा स्थित नवदुर्गा मंदिर प्रांगण में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का अंतिम सांध्य सत्र बहुत ही भव्य अंदाज में संपन्न हुआ और शांति कुंज हरिद्वार से आए टोली नायक सुनील कुमार श्रीवास्तव ने दीप यज्ञ कर श्रद्धालुओं को प्रेरक प्रवचन दिया। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ विश्व शांति, पर्यावरण और शुद्धि और मानव कल्याण के लिए है और कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरा वातावरण वैदिक मंत्रोच्चार और भक्ति भाव से गूंजता रहा। बिरमो अनुमंडल के पिचरवार प्रखंड अंतर्गत बूंदू पंचायत में महिला सशक्तिकरण को लेकर काशवी ट्रस्ट की ओर से महिला संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंचायत समिति उप प्रमुख सीमा देवी, जीप सदस्य प्रहलाद महतो, अंचल अधिकारी अशोक राम सहित कई मौजूद गेस्ट ने दीप जलाकर किया और ट्रस्ट के शिक्षक सुमित कुमार ने कहा है कि महिलाओं की शिक्षा ही समाज और देश की असली तरक्की की बुनियाद है। ड्रॉप आउट महिलाओं को दोबारा पढ़ाई और स्वरोजगार से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना ही उनकी पहल है और ये पहल जारी रहेगी। पंचायत भवन बुंडू के इस सभागार में उपस्थित हैं। काशवी ट्रस्ट के माध्यम से खास करके महिलाओं जो 15 वर्ष से अधिक उम्र की हैं और अगर वे किसी कारण से शिक्षा से वंचित रह गई है तो उन्हें शिक्षित करने के उद्देश्य से उनको साक्षर बनाने, साथ ही साथ उनको आजीविका से जुड़ने के निमित्त उनको व्यावसायिक प्रशिक्षण देने, शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये काशवी ट्रस्ट जो है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने काम कर रही है। और अभी जैसा कि इन लोग से पता चला है कि इस पेटरवार प्रखंड में बुंडू पंचायत और दारित पंचायत को इसमें रखा गया है और उसी के तहत आज हम लोग पेटरवार पंचायत बुंडू पंचायत में हम लोग उपस्थित हैं। और अभी जैसा कि महिलाओं से संवाद जो हो रहा है, महिलाएं काफ़ी उत्सुक भी हैं और कोई 8-9 करके या नॉन मैट्रिक रह गई हैं तो उनको मैट्रिक करने का और इंटर करने का मतलब 10th और 12th करने का उनको एक अच्छा सुनहरा अवसर मिल रहा है। जमशेदपुर में झारखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू से पूर्व मंत्री दुलाल भुइया ने मुलाकात की। जानकारी के मुताबिक महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दुलाल भुइया झामुमो छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने उनका स्वागत करते हुए कहा है कि वे राज्य के बड़े और प्रतिष्ठित नेता हैं और उनके बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी और दलित समाज की आवाज और बुलंद होगी और उससे बल मिलेगा। निश्चित उनका स्वागत है। वो राज्य के बड़े नेता हैं, प्रतिष्ठित नेता हैं। एक आदमी जुड़ता है तो संगठन बढ़ता है, पार्टी बढ़ती है। दुलाल भुइया जी तो विधायक भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उनके पूरे राज्य में पहचान बनी है। तो उनके जैसे लोगों से के जुड़ने से समाज में, भुइया समाज के बीच में संदेश भी जाएगा। एक साधारण परिवार को, व्यक्ति को पार्टी में ज्वाइन करा करके उनको सम्मान दिया है और निश्चित रूप से पार्टी को इसका लाभ मिलेगा ऐसे लोगों को ज्वाइन कर। पाकुड़ दौरे पर पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि झारखंड के सभी 48 नगर निकायों में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार ही जीत दर्ज करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के ही क्षेत्र रहा है। हमने कहा कि संपूर्ण झारखंड नगर निकाय के जो इलाका है, जहाँ पर जो मतदाता है सामान्य, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष। राजधानी रांची में सिविल कोर्ट को मिली धमकी के बाद अब डीसी ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिल गई है। जी हां, ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई है जिससे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारी सक्रिय हो गए। डीसी ऑफिस परिसर में तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और कार्यालय में मौजूद कर्मियों और आम लोगों के बीच
कुछ देर के लिए अफरा तफरी की स्थिति बन गई। और बता दें कि एहतियातन पूरे डीसी ऑफिस परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है और बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बम की आशंका को देखते हुए डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया है। परिसर के हर कोने की गहन तलाश ली जा रही है। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। लातेहार नगर पंचायत में सफाई शुल्क को लेकर विवाद गहरा गया है। जब कचरा उठाव नहीं होने से बावजूद दुकानदारों से 150 रुपए वसूले जाने और नोटिस चिपकाकर कुर्की जब्ती की चेतावनी दी गई। इससे व्यापारियों में डर और नाराजगी का माहौल था। मामले की जानकारी मिलने पर जेएमएम जिला अध्यक्ष लाल मोतीनाथ सहदेव ने हस्तक्षेप करते हुए नगर प्रशासक राजीव कुमार से बात की। जांच के बाद संबंधित नोटिस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया और निर्णय के बाद दुकानदारों ने आभार जताया। के लिए 150 रुपया पर मंथ के हिसाब से 750 रुपया का नोटिस जारी किया गया है। हम लोगों के दुकान से किसी प्रकार के कोई कचरा नहीं निकलती है और न आज तक कभी ले गया है, जिसलिए हम लोगों को ये नोटिस जारी करके ये धमकी दिया जा रहा है कि आप लोगों का नीलाम पत्र दायर किया जाएगा। जमशेदपुर में कन्हैया यादव हत्याकांड को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया है और परिजनों और स्थानीय लोगों ने गोलमुरी थाना के सामने सड़क जाम कर आगजनी की ओर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बुधवार को गोलमुरी थाना से कुछ दूरी पर बाइक सवार बदमाशों ने कन्हैया यादव पर फायरिंग की थी। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मौके पर पहुंचे ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेने की जानकारी दी। आश्वासन के बाद जाम हटा लिया गया। शहर में गोलमुरी थाना के समीप एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई और उसी क्रम में आज हम लोगों ने त्वरित कार्रवाई करी। उसमें जो लोग संलिप्त थे घटना में, उसमें से 2 लोगों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ जारी है और भी जिन लोगों की संलिप्तता इस कांड में आ रही है उनके लिए भी हम लोग प्रभावी रूप से छापामारी कर रहे हैं और जल्द ही जिनका भी इन्वॉल्वमेंट इस घटना में उन सभी को हम लोग कानूनी रूप से कठोर सजा दिलवाएंगे। परिवार के लोगों से बात हुई? परिवार के लोगों से बात हुई, उन्होंने भी हमसे त्वरित कार्रवाई का आश्वासन लिया है और हम लोगों ने भी उनको वही भरोसा दिलाया है कि पुलिस पूरी तत्परता से कार्रवाई कर रही है और जल्द से जल्द हम लोग उनको सजा दिलवाएंगे। कारण क्या है सामने में? इन लोग का पास्ट में कुछ विवाद रहे हैं, छोटे मोटे झगड़े रहे हैं। इनके आपस में एक दूसरे के ऊपर केसेस भी इनके द्वारा किए गए हैं, बट ये घटना बहुत दुखद है। इस तरह की घटना नहीं है। और जामताड़ा के पागडी और सर खेलडी में 14 फरवरी को जश्न मौलूद काबा ज़ियारत हरमैन शरीफैन कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में खासा उत्साह है। आयोजन समिति ने पंडाल, मंच, साउंड, रोशनी और सुरक्षा की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। मौलाना मजहरुल कादरी ने बताया कि देश में नामवर उलेमा शिरकत करेंगे और दीदारे हरमैन शरीफैन की फजीलत और रूहानी अहमियत पर रोशनी डाली जाएगी। आयोजकों ने स्थानीय लोगों से समय पर पहुंचकर कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन के तहत अब ये राष्ट्रगान जन मन गण से पहले गाया जाएगा और अब इसे विशेष सरकारी कार्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाएगा और यानी अब प्रमुख कार्यकर्ताओं में भी वंदे मातरम गाया जाएगा। माफ कीजिएगा, प्रमुख कार्यक्रमों में भी वंदे मातरम गाया जाएगा और बुधवार को जारी नए नियमों के तहत राष्ट्रगान के 6 अंतरे बजाना जरूरी होगा और उन्हें 3 मिनट 10 सेकंड के अंदर गाया या बजाया जाना अनिवार्य होगा। अभी राष्ट्रगान की अवधि 52 सेकंड है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर सियासत छिड़ गई है। प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने इस फैसले के लिए बीजेपी की वोट बैंक राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा है कि वंदे मातरम राष्ट्र के सम्मान, स्वाभिमान और देश के गौरव का प्रतीक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की इस पर राजनीति करना बेहद खराब चीज है। यह जो गीत है, हमें लगता है कि यह राष्ट्र का स्वाभिमान भी है, राष्ट्र का सम्मान भी है, राष्ट्र का गौरव भी है देश का। लेकिन इसके नाम पर राजनीति, यह बेहद खराब चीज है जो भारतीय जनता पार्टी से करना चाहती है। वो भारतीय जनता पार्टी जिस वंदे मातरम गीत को गा करके लाखों लोग कुर्बान हुए और इस तिरंगे को प्राप्त किया, देश की आजादी को प्राप्त किया, आज भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनकी मातृ संस्था उस आजादी को भी झुठला रही है।
इस तिरंगे का भी वर्षों से अपमान करता रहा। हाल के दिनों से उन्होंने अपने तिरंगे को सम्मान दिया है। 2007 तक अपने कार्यालय में वो तिरंगे तक नहीं लगाया, आप सबको पता होना चाहिए। यानी जिस वंदे मातरम को गा करके लोगों ने कुर्बानी दी, यानी उस वंदे मातरम का भी अपमान करता रहा। अब वंदे मातरम को लेकर गृह मंत्रालय के निर्देश पर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम हो या राष्ट्रगान, दोनों को समान रूप से सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि इन विषयों पर राजनीति करना उचित नहीं। तमाम चीजें राष्ट्र से जुड़ी हुई चीजें हैं, इसको हमेशा सम्मान देना चाहिए। इसमें मगर कुछ लोग अगर राजनीति करते हैं, जैसे हम लोगों ने कुछ दिनों पहले सदन में भी देखा था कि केंद्र सरकार इसमें बहस कराना चाहती थी, उन चीजों में, राष्ट्रवादी चीजों में अगर आप राजनीति करेंगे तो मुझे लगता है इससे ज्यादा मुझे दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता है। मगर अगर राष्ट्रगीत है, राष्ट्र गान है, तो निश्चित रूप से उसके लिए तो कोई भी नागरिक के दिल में प्रेम है, सम्मान है। आज भी अगर राष्ट्रगान होता है, वंदे मातरम या भारत माता की जय लगाई जाती है, तो हम सभी के दिल में एक भावना जाग उठती है। मगर इसमें जिस तरह से बीजेपी राजनीतिकरण कर रही है, मुझे लगता है हाल ही के दिनों में जो स्थिति बन रही है देश की, जो कंप्रोमाइज्ड स्थिति बन रही है, उन चीजों से नजर चुकाने का भी, नजर बचाने का भी एक तरीका है इनका।